माने ना माने, मैं अपनी वीडियो से आपकी सेहत और आपका पैसा दोनों बचाती हूँ। आज भी आपका पैसा बचाने के लिए मैं आई हूँ, आपको बताने लगी हूँ कि कौन से टेस्ट आपको कराने की जरूरत नहीं है और आप अपने सिम्टम से चीज को पकड़ सकते हैं और उसके रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सो नंबर 1, क्लियर कट सिम्टम्स होने के बाद ये जो आप LFTs कराने चले जाते हैं और फिर मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं देखें हमें फैटी लिवर, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेट निकल आया उसका मतलब है फैटी लिवर है, चर्बी है वहां पे। आपकी टांगों और बाजुओं में कोई ऑर्गन नहीं होता, आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे आपकी पेरिटोनियल कैविटी में होते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। फैटी लिवर का मुराद ये है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट इतना ज्यादा बन गया है कि लिवर उसको अंदर डिपॉजिट कर करके थक गया और उसे चर्बी की उल्टी करना शुरू कर दी है और अब वो बाहर फेंक रहा है अपने से और बाकी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फेंक रहा है। तो जब ये होता है सबसे पहले इसकी निशानी क्या, पेट निकलता है। पेट निकलना खाते पीते होने की निशानी नहीं है, ठीक है, पेट निकलना अनहेल्दी होने की निशानी है और फैटी लिवर की निशानी है। तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, फैटी लिवर हो गया है। अब अपने फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना होता है लाइफ में, वो आपको एक्टिव होना होता है और अपनी खराब कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन को नीचे लेके जाना होता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है और अपनी जिंदगी के असूल ठीक करने होते हैं। नीचे देखिए पैरों की तरफ, पैर नजर नहीं आते, पेट नजर आता है, तो क्या है आपको, प्री डायबिटिक है आप, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर HbA1c ठीक भी आ जाता है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। प्री डायबिटीज 10-15 साल टेस्ट में डायग्नोज ही नहीं होता, प्री डायबिटिक हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको उसकी जड़ को ठीक करने की जरूरत है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की जरूरत है, वजन कम करने की जरूरत है। और जब भी आपको प्री डायबिटीज हो या डायबिटीज हो तो वो फैटी लिवर के बगैर नहीं होता, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास आके कि डॉक्टर साहब हम प्री डायबिटिक है, आपको पता है हमारा फैटी लिवर भी आया है। फैटी लिवर है ही है उसके साथ, तभी तो ये हुआ है, तो ये होता ही होता है उसके साथ। तीसरी चीज, PCOS लड़कियां, अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत नहीं है। मुंह पे बाल आ रहे हैं, एक्नी हो रही है, वजन बढ़ रहा है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, नींद खराब हो रही है, हो गया PCOS की भी अक्सर जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बढ़ा हुआ वेट और अनहेल्दी हीटिंग हैबिट्स होती हैं। अगेन उन सबको एड्रेस करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीकी गट, खाने के बाद नींद आ रही है, ये प्री डायबिटीज की भी निशानी है। डिफरेंट खानों से एलर्जी शुरू हो रही है, खारिश शुरू हो रहा है, बॉडी में पेन शुरू हो रही है, खाने के बाद गैस और ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, जो है जैसे ही कुछ भी खाती हैं तो जो क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी जो है वो अफेक्ट होती है, लीकी गट हो रहा है। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको निशानियां बता दी हैं। मेरे अपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, करेला एक्सट्रैक्ट भी है, हल्दी एक्सट्रैक्ट भी है, एलो जूस भी है, एप्पल साइडर विनेगर भी है, डायबिटीज की मैंने एक चाय भी लॉन्च की हुई है एंड एवरीथिंग। मेरी साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं www.holisticwisdom by saharchawla.com पर। लेकिन जब तक आप सही डाइट फॉलो नहीं करेंगे, पूरे का पूरा लाइफ का ज़ाब्ता हयात चेंज नहीं करेंगे और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये डिजीज रिवर्स नहीं होंगे। क्योंकि डिजीज का जो रिवर्सल है, यानी उसका वापस चले जाना, वो नज़्म-ओ-ज़ब्त